नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 12 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी सीधी का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन पूर्व मंत्री रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं जिला संगठन प्रभारी राजेश पांडे, सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला, जिला भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा, इंद्र शरण सिंह चौहान सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल और भारत माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रगान का गायन किया गया। सम्मेलन में मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले चुनाव में आप सबका उम्मीदवार कमल का फूल है। आप सब व्यक्ति को नहीं बल्कि कमल के फूल को पहचानिए। उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन आपका उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल है। और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहले देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। इस विचारधारा के साथ हम भाजपा में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो पार्टी के लिए होता है। और साथियों, पार्टी का चुनाव के लिए जो कमल है, अभी हम लोग कमल को ही प्रत्याशी मानेंगे। सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास लोगों के जन कल्याण की एक नहीं सैकड़ों योजनाएं हैं। सीधी के विकास की एक एक ईंट भारतीय जनता पार्टी के विकास की गाथागारी है। कांग्रेसियों पर प्रहार करते हुए विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सीधी का अस्पताल 30 बिस्तर का था, किंतु आज यह अस्पताल 450 बिस्तर का भाजपा की देन है। हमें केवल चिड़िया दिख रही है और चिड़िया की आंख दिख रही है, जहाँ लक्ष्य भेद करना है। इसलिए मुझे केवल सीधी विधानसभा क्षेत्र की बात करनी है। और तो आप बताएंगे पार्टी की नीति बताएंगे सब। आज सीधी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर किसी भी तरह का विकास कार्य न हुआ हो। हर तरह के विकास कार्य आपके पूरे क्षेत्र में संचालित है और अभी बिल्कुल ताजा कल माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 8 तारीख को मिला था, हमें 5 सड़कें फिर मिल गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज प्रदेश के विकास के पंख लगा चुके हैं। बिंद की जनता विकास का स्वाद चख चुकी है, इसलिए बिंद में केवल और केवल कमल का फूल खिलने वाला है। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, चाहे वह विधानसभा चुनाव। हमारी सरकार ने राजनीति की परिभाषा बदलते हुए राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय बना दिया है। पूर्व मंत्री और विधायक श्री शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की नारी सम्मान की योजना एक छलावा है। जनता जानती है कि ना नौ मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हमने देश और दुनिया को यह बता दिया है कि सुशासन और दुशासन में क्या अंतर होता है। यदि हमारी सरकारें नहीं बनी होती तो शायद देश के लोगों को अंदर समझ में नहीं आता और लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठने लगा था। विधानसभा स्तरीय सम्मेलन के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को अपने सवालों से घेर लिया और कहा कि सीधी जिले ने भाजपा को अपना भरपूर समर्थन, विधायक और वोट दिया है, लेकिन भाजपा ने एक मंत्री नहीं दिया। इस पर उन्होंने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे जानना चाहा कि क्या बीजेपी इस बार सीधी जिले में जातिगत समीकरण को देखकर टिकट देगी, इस पर उन्होंने कहा कि गुण दोष के आधार पर पार्टी टिकट देगी। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे पूछा कि क्या पार्टी नए चेहरे को भी मौका देगी, इस पर उन्होंने कहा कि जीतने वाले होंगे तो जरूर देगी। पिछले चुनाव में आपको भारी बहुमत दी,
ज्यादातर आपके विधायक आए, 90-95% विधायक जीत कर आए। आपने विकास तो किया, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सीधी जिलों को मंत्री पद नहीं दिया आपने। अब ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। नहीं सर, लेकिन ऐसा क्यों है? इस जिले की जनता ने, इस जिले के प्रतिनिधियों ने क्या नहीं किया? सब कुछ किया, विकास दिया, पार्टी को भरपूर अपना वोट दिया। देखिए, विकास हो रहा है, लेकिन जो प्रश्न आपका है वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। सर एक हमारा सवाल और एक आखिरी सवाल सर, अभी तक जो भिन्न क्षेत्र में टिकट बढ़ते हैं वो जाति समीकरण के आधार पर बढ़ते हैं। इस बार सीधी में क्या जाति समीकरण के आधार पर टिकट बढ़ेंगे? चुनाव समिति गुण दोष के आधार पर और जीतने की संभावनाएं किसकी सबसे ज्यादा हैं, इस आधार पर निर्णय करती है। चुनाव समिति निर्णय करेगी। नए चेहरों को क्या मौका मिलेगा? जीतने की स्थिति होगी तो जरूर मिलता है। जीतने कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है तथा इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य प्रगतिरत है। इस अवधि में BLO मतदान केंद्र में उपस्थित रहकर नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत व्यक्तियों के नाम विलोपित करने तथा संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। कमिश्नर ने उक्त बातें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कही। कमिश्नर ने कहा कि मतदाता सूची शुद्धिकरण में राजनीतिक दल भी सक्रिय सहभागिता निभाएं। राजनीतिक दलों के BLO के सतत संपर्क में रहें तथा मतदाता सूची गतिविधियों के शुद्धिकरण की गतिविधियों में भाग लें। कमिश्नर ने कहा कि जिले का AP रेशियो तथा जेंडर रेशियो प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में कम है, इसलिए नवीन मतदाताओं तथा महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने के प्रयास किए जाएं। 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि अपने पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में अवश्य देख लें। यदि किसी कारण से किसी का नाम विलोपित हो गया है तो उसे अनिवार्य रूप से जुड़वा लें। इसके साथ ही उन्होंने मतदान केंद्रों के परिवर्तन के संबंध में भी अपनी राय देने के लिए कहा है। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय द्वारा मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, कांग्रेस से अखंड प्रताप सिंह, बीजेपी से अमित प्रधान, बसपा से राम खिलावन रजक तथा आप से आनंद मंगल सिंह एवं रामचरण सोनी उपस्थित रहे। स्वीप गतिविधि अंतर्गत कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी द्वारा मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई तथा मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान में सहभागिता के हस्ताक्षर अभियान में सहभागिता की। कमिश्नर ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण 2023 के अंतर्गत नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम विलोपित करने तथा संशोधित करने की कार्यवाही की जा रही है। सभी संबंधित विभागीय अधिकारी स्वीप गतिविधियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाएं। नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही तथा उपखंड अधिकारी गोपाल बनास नीलेश शर्मा उपस्थित रहे। सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत उक्सा निवासी कोल परिवार पर सुपेला गांव के करीब आधा दर्जन युवकों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की है। घटना के संबंध में बताया गया कि संतोष कोल एवं रचित पटेल के बीच बिजली की समस्या को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर आरोपी रचित पटेल पहले तो वहां से चला गया, फिर 2 बाइक से अपने 4 अन्य साथियों के साथ संतोष कोल के घर पहुंचा और हमला बोल दिया। इस मारपीट की घटना में संतोष कोल, शंकर कोल, रामा कोल, अजय कोल, एक महिला पर कुल्हाड़ी व डंडे से हमला किया गया, जिसमें पीड़ितों को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को अमिलिया स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद जिला अस्पताल सीधी भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 147, 148, 506, 323, 324, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। गत रात्रि रीवा से सिगरौली जा रही बस NH 39 बढ़ौरा में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। बस में सवार 60 से अधिक यात्री सवार थे। गौतम ट्रेवल्स कंपनी की बस दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही सीधी जिला प्रशासन सभी घायलों को उपचार के लिए सीधी जिला अस्पताल लाया।
जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। बताया गया कि 30 से अधिक घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आजकल के दौर में जन्मदिन की खुशी मनाने का लोगों का अपना अलग अलग तरीका रहता है। कोई अपने घर के लोगों के बीच में, कोई अपने दोस्तों के बीच में, कोई अपने विभाग के लोगों के साथ, कोई अपनी फैक्ट्री कंपनी के लोगों के साथ, कोई अपने पड़ोसियों के साथ मनाता है। लेकिन कुछ लोग जन्मदिन इस तरह से मनाते हैं कि वह अपने से ज्यादा दूसरों के लिए भी खुशी का माध्यम बन जाता है। कुछ ऐसा ही जन्मदिन मनाने का तरीका सामने आया है, जिसमें केशरवानी वैश्य सभा के संभागीय अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता अपनी पोती बाची का पहला जन्मदिन एक अलग ही तरीके से मनाया। उन्होंने अपने पोती का जन्मदिन विवेकानंद आश्रम के मूक बधिर विकलांग बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। नन्ही सी परी बाची के जन्मदिन पर शामिल होने पर विवेकानंद मूक बधिर विकलांग आश्रम के बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी। केक काटने के दौरान विकलांग और मूक बधिर बच्चों ने अलग तरीके से हाथ हिलाकर अपना पहला जन्मदिन मना रही बाची को अपनी शुभकामनाएं दी। बाची के जन्मदिन पर पोती का जन्मदिन मना रहे आयोजक भोला प्रसाद ने मूक बधिर विकलांग बच्चों के लिए भोजन नाश्ते के लिए शानदार व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, मूक बधिर विकलांग आश्रम के बच्चों के लिए गिफ्ट भी दिया, जिससे मूक बधिर और विकलांग बच्चों की खुशी और बढ़ गई। भोला प्रसाद गुप्ता ने एनटीवी इंडिया न्यूज से कहा कि इन बच्चों को देखकर उनके मन में भावना पैदा हुई कि वह अपनी पोती का जन्मदिन इन्हीं के बीच में मनाए। हम विकलांग आश्रम गए। विकलांग आश्रम ऐसा लगे कि हमारे समाज के, हमारे घर के बच्चे जो इस तरीके से रहते हैं, इनके माता पिता कहाँ से, सिंगरौली चारों तरफ से, जिले के बाहर से भी हैं लोग। ये लगा कि इन बच्चों के साथ भी सेलिब्रेट अपने नातिन का किया जाए, पोती का किया जाए। इनको एक उमंग उत्साह मिलेगी। आने के बाद इनको काफी उमंग और उत्साह मिला और इनका जो अभिवादन का तरीका था बहुत ही अच्छा तरीके से था। खुशी जाहिर करने का तरीका ऐसे करते हैं। आपको भी आनंद महसूस बहुत आनंद महसूस है। इनको अपने साथ जो हुआ जन्मदिन जी बढ़िया है। इस मौके पर विवेकानंद विकलांग आश्रम के लोगों ने आश्रम के बच्चों के साथ इस तरह का सुंदर कार्यक्रम करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हमारे बीच में सपोर्ट मिलता रहता है। सर गए थे विवेकानंद आवासीय विद्यालय हमारे, तो वहां से प्रभावित हुए और वो सभी बच्चों के बीच में ऐसा प्रोग्राम बना सर का कि जो अपनी पोती का जन्मदिन जो है तो यहाँ सबके साथ में घर में ना मना के इन बच्चों के बीच में ना, जिससे इन बच्चों को जो भी मनोबल है तो वो थोड़ा सा जागृत हो और अपने परिवार से घुल मिल के ये अपना अच्छा विकास कर सके। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पीएम मोदी ने सागर में संत रविदास मंदिर स्मारक की नींव रखी। 100 करोड़ में बनेगा, बोले रविदास ने कहा था कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप। प्रियंका गांधी कमलनाथ पर एफआईआर कराने पहुंची बीजेपी। एमपी सरकार को 50% कमीशन वाली बताया था। रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र में पचपहरा तालाब में डूबने से 3 बहनों की हो गई मौत। और महिला थाना पुलिस ने स्पा सेंटर में छापा मारा। मालिक नौकर के अलावा 5 युवतियां गिरफ्तार हुई। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। सीएम गहलोत बोले मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत शुरू। उनकी पार्टी के नेता नहीं करते सम्मान, जनता में तो पहले ही आदर खो चुके। वायनाड में राहुल बोले मोदी राष्ट्रवादी नहीं। मणिपुर में महिलाओं से रेप हो रहा, हर जगह खून, पर पीएम वहां नहीं जा रहे। अधीर रंजन बोले जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लोकसभा से सस्पेंड होने पर कहा विपक्ष की आवाज दबा नहीं पाएगी सरकार। और जयपुर मुंबई ट्रेन कांड में मुस्लिम मृतक का परिवार बोला देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, यहाँ नहीं रहना चाहते। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।